झारखंड के जमशेदपुर की रैली में मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिससे अब कोई आपका कोयला नहीं लूट पाएगा। पीएम मोदी बोले, 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा झारखंड को कोयले से मिलने वाला है। अकेला कोयला झारखंड में उजाला लाएगा, साथ ही देश भी रोशन हो जाएगा। हमने जो नीति बनाई है, उन नीतियों के कारण भविष्य में कुछ ही वर्षों में कोयले में से झारखंड के राज्य को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलने वाले, 20,000 करोड़ से ज्यादा। मोदी ने कहा, आप मुझे पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाकर दे दीजिए, मैं आपको आपके सपनों का झारखंड 5 साल में दे दूंगा। झारखंड की आन बान शान बदल दूंगा। मोदी ने सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, वंशवाद और परिवारवाद से निजात मिलने पर ही आगे बढ़ेगा झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिनों के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे पर मेघालय को देंगे पहली ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी के मालीगांव से मेघालय के उत्तरी गारो में मेंदी पाथर के बीच चलेगी ट्रेन। 131 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मोदी करेंगे मुलाकात। रविवार को गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। राज्य में आतंकवाद और सुरक्षा के मसले पर चर्चा। आतंकवाद से जूझ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आतंकी संगठन उल्फा से अलर्ट है सुरक्षा एजेंसियां। पहली बार दिल्ली से बाहर गुवाहाटी में हुई डीजी कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर जताई चिंता, किया बड़ा खुलासा। राजनाथ सिंह ने कहा, अलकायदा रच रहा है भारतीय नौसेना पर हमले की साजिश। साजिश में पाक नौसेना से जुड़े अफसर भी हैं शामिल। और साथ ही साथ भारत के कुछ जो नेवल शिप्स हैं, उनके ऊपर भी आक्रमण किया जाए और उन्हें भी हाईजैक किया जाए, यह उनकी योजना थी। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है कि पाक नेवी के भी इसमें कुछ पर्सनल शामिल थे कि अमेरिका। राजनाथ सिंह ने कहा, अलकायदा ने भारत में नया आतंकी संगठन भी खड़ा किया। पाकिस्तान की मंशा पर भी राजनाथ ने उठाया सवाल। कहा, अस्थिरता फैलाना चाहती है आईएसआईएस। राजनाथ बोले, आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर आकर्षित हो रहे हैं कुछ भारतीय युवक। साइबर स्पेस का भी हो रहा है गलत इस्तेमाल। अल्पसंख्यकों पर राजनाथ सिंह ने दिया बयान। कहा, देश के लिए हर धर्म के लोगों ने दिया बलिदान। वतन के मुसलमानों पर नहीं है कोई शक। जम्मू के डोडा में आतंकी ठिकाने पर छापेमारी में AK-47 चाइनीज पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद। डोडा में छापेमारी के दौरान 4 हैंड ग्रेनेड और 2 रेडियो सेट भी बरामद। दिल्ली के कमला नगर में कैश वैन से 1.5 करोड़ से ज्यादा की लूट। सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या। दो बाइक सवारों ने कैश वैन लूट को दिया अंजाम। गोली लगने के बाद सुरक्षा गार्ड ने अस्पताल में तोड़ा दम। झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी की सोच है कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति हो और वो पूरा देश बन ले। राहुल ने कहा, मेरी सोच है कि देश जनता चलाए, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। राहुल ने कहा, हम किसी एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, पूरी जनता को इसमें साझेदार बनाना होगा।
राहुल ने कहा कि मोदी चुनाव के बाद बदले हैं। पहले कहते थे मैं अकेला सब करूंगा, अब कहते हैं मैं विदेश घूमूंगा, आप झाड़ू लगाओ। भैया आप लोग झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, और मैं जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया, और मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के किसानों से समझूंगा, और फिर वापिस आकर झारखंड के किसानों को समझाऊंगा कि खेती कैसे करी जाती है। इराक में आतंकवादी संगठन ISIS के लिए जंग लड़ने वाले शख्स आरिफ माजिद को NIA ने कड़ी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। 23 साल का आरिफ माजिद लगभग 3 महीने तक ISIS की तरफ से लड़ने के बाद मुंबई वापस लौटा। गोली लगने की वजह से लौटा वापस। इसी साल मई के महीने में आरिफ अपने 22 लोगों के साथ इराक के धार्मिक स्थलों का दौरा करने गया था। सूत्रों के मुताबिक वहां दोस्तों के साथ अचानक गायब हुआ था आरिफ। जांच एजेंसियां पूछताछ में जानने की कोशिश में लगे कि आखिर आरिफ और उसके दोस्तों के ISIS से जुड़ने की असली वजह क्या थी। आरिफ पर सीरिया में आतंकी संगठन ISIS की तरफ से लड़ने का आरोप। परिवार वालों ने जताया NIA की जांच पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने काले धन को लेकर कांग्रेस से पूछा सवाल। जिन बैंक अकाउंट का पता चला वो खाली क्यों है। रविशंकर प्रसाद ने आज तक से कहा कहीं कांग्रेस ने तो आरोपी खाता धारकों को इसकी जानकारी नहीं दे दी। जिन खातों की सूची सुप्रीम कोर्ट को दी गई उनमें से ज्यादातर अकाउंट है खाली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बीजेपी के एजेंडे में नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा यह पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को मिली हरी झंडी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई के खिलाफ खोला मोर्चा। कोलकाता में सड़क पर उतरकर जताया विरोध। शिवसेना बीजेपी की खाई पाटने कल मातोश्री पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिवसेना को बताया सबसे पसंदीदा सहयोगी। धर्मेंद्र प्रधान की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई के साथ बैठक में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल भी रहे मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता GK वासन बनाए नई पार्टी का नाम तमिल मनीला कांग्रेस। GK वासन के पिता GK मूपनार ने 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस का किया था गठन। इसी पार्टी में अब जान फूकेंगे वासन। नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा का आज आखिरी दिन। आगे की रणनीति का आज करेंगे खुलासा। AMU में खत्म हुआ राजा महेंद्र की जयंती का विवाद। बीजेपी ने छोड़ा जन्मदिन मनाने का प्लान। AMU को जमीन लीज पर देने वाले जाट किंग राजा महेंद्र का जन्मदिन यूनिवर्सिटी गेट पर मनाना चाहती थी बीजेपी। VC ने किया था विरोध। AMU के VC जमीरुद्दीन ने स्मृति ईरानी को लिखे थे चिट्ठी। आयोजन से तनाव बढ़ने का जताया था अंदेशा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दाखिले में दखल न दे सरकार। केंद्रीय विद्यालय में 6ठी से 8वीं तक संस्कृत को तीसरी भाषा बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार को कहा। जर्मन को तीसरी भाषा बरकरार रखने को कहा। इनकम टैक्स की छापेमारी में इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। नोएडा अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यादव सिंह। नोएडा के सेक्टर 51 में यादव सिंह का आलीशान आशियाना करीब 50 करोड़ का आंकी गई कीमत। 3 मंजिले मकान में स्विमिंग पूल और लिफ्ट की सुविधा। इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली BMW, ऑडी समेत दर्जनों लग्जरी कारें। यादव सिंह की 3 दर्जन से भी ज्यादा फर्जी कंपनियां मिली। ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए बनाई कंपनी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर यादव सिंह के दर्जनों प्लॉट। महज 70,000 थी यादव सिंह की तनख्वाह।
अभी जेल में रहेंगे रामपाल। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रामपाल की हुई थी पेशी। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को। एमिकस क्यूरी ने की रामपाल की सुनवाई। हरियाणा से बाहर करने की मांग। सतलोक आश्रम में आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी। रामपाल को पकड़ने में चंडीगढ़ और केंद्र सरकार के खर्च हुए 27 करोड़। हाईकोर्ट ने मांगा रामपाल की संपत्तियों का ब्यौरा। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की गाड़ी पर पत्थरबाजी। नैनीताल में अराजक तत्वों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। एबीवीपी नेताओं के साथ अराजक तत्व गिरफ्तार। हाईवे किया जाम। रेप पीड़ित परिवार से मिलने गए थे मुख्यमंत्री। गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनी पटेल का विवादास्पद बयान। बाहर से आए लोगों की वजह से गुजरात में बढ़े अपराध। कुंभ मेले हादसे के लिए सीएजी ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार। 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई थी 38 लोगों की मौत। जम्मू के अरनिया में मुठभेड़ खत्म, लेकिन एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी। कथार गांव में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद बने थे जंग जैसे हालात। सेना ने टैंक से की थी घेराबंदी। कथार गांव को कराया गया था खाली। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में 5 नागरिकों की भी मौत। 3 जवान शहीद हुए। सेना को आतंकियों के पास से 4 AK-47 और 6 हैंड ग्रेनेड मिले। दिल्ली में किडनैपिंग के बाद एक मासूम की हत्या। पांडव नगर की पहली कक्षा के छात्र का किया था अपहरण। सब्जी का थोक कारोबारी है बच्चे का पिता। पुलिस को दी थी किडनैप की जानकारी, लेकिन बच्चे को छुड़ा नहीं पाई पुलिस। दिल्ली के गांधीनगर में उत्कर्ष मर्डर केस में एक दुकानदार को हिरासत में लिया। मोबाइल कंपनी का डीलर है दुकानदार। कृष्णानगर की एक दुकान से आरोपियों ने 5 सिम खरीद कर की थी फिरौती की मांग। जाली पता देकर खरीदे थे सिम। दिल्ली में अपराध में लगातार हो रही बढ़ोतरी। इस साल अगस्त तक दर्ज हुए 75,000 से ज्यादा केस। साल 2013 में दिल्ली में दर्ज हुए थे कुल 80,000 केस। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते बढ़ रहा है अपराध। दिल्ली में सीबीआई ने घूस लेते एक इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। ले रहा था 1 लाख की घूस। काम कराने के बदले इंस्पेक्टर ने मांगी थी घूस। इससे पहले चाणक्यपुरी थाने का सब इंस्पेक्टर 50,000 की घूस लेते पकड़ा गया था। मेरठ के दौराला में भाई ने अपनी बहन को ही मारी गोली। दूसरी जाति के युवक से शादी करने पर बहन को गोली मारी। आंख के पास गोली लगने से बहन की हालत गंभीर। गोली मारने वाला भाई फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर बाल सुधार गृह में नशा सप्लाई का मामला। होमगार्ड के 2 जवानों पर नशा सप्लाई करने का आरोप। सुधार गृह के अधिकारी ने होमगार्ड के खिलाफ की शिकायत। कमांडेंट ने आरोपी जवानों को वहां से हटाया। मथुरा के इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंधमारी तेल चुराने वाले गिरोह का पता चला।